आप सबके लिए एक ऐसा दुख है जिसे इस वक्त देश के करोड़ों न्यूज मित्र महसूस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी ना किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हर महीने के खर्च से बचाकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिटर्न बढ़ने की बजाय उनका दुख बढ़ता जा रहा है। और इस दुख का कारण है शेयर बाजार, जिसे निवेशकों की भाषा में दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दलाल स्ट्रीट भूकंप के जो झटके महसूस कर रही है, उससे वो लाल स्ट्रीट बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो नुकसान में है और लाल हो चुके हैं। वैसे हमारे कई न्यूज मित्र सोच रहे होंगे कि उन्होंने ना कोई शेयर खरीदा है और ना ही खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इस खबर का उनसे क्या कनेक्शन है। तो लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि इस गिरावट का असर उस एसआईपी पर भी पड़ रहा है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम डालते हैं। इसीलिए हम आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप भी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि शेयर बाजार की यह डुबकी कब रुकेगी? क्या शेयर बाजार की डुबकी में आपका म्यूचुअल फंड भी डूब रहा है? कहीं लहूलुहान शेयर बाजार से आपका एसआईपी पोर्टफोलियो भी खतरे के लाल निशान पर तो नहीं है? और यह सब देखकर क्या आपके मन में भी गिरते शेयर मार्केट में एसआईपी बंद करने का ख्याल आ रहा है? और जरूरी सवाल यह भी कि मेहनत की पाई पाई जोड़कर आप जो बचत करते हैं, क्या वो बड़े खतरे में है? और इस सवाल के पीछे कुछ जरूरी आंकड़े जो आपकी चिंता को थोड़ा सा और बढ़ाने वाले। आज भी शेयर मार्केट में भारी गिरावट के बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन तब तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए डूब चुके थे। एक रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से सिर्फ 42 दिन में निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 23 वर्षों के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब लगातार चौथे महीने निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न रहा है। चिंता की बात यह है कि मार्केट गिरने से म्यूचुअल फंड में भी निवेशकों को बंपर नुकसान हो रहा है। सितंबर 2024 के बाद से सभी 29 स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न नेगेटिव रहा है। शेयर बाजार गिरने से 40 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और सिर्फ पिछले 3 महीने में म्यूचुअल फंड की रकम 12 से 15% तक कम हो गई है। इसीलिए आपको यह चेक करना चाहिए कि आपकी एसआईपी को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि शेयर बाजार की सत्ता के कांपने से कई निवेशकों का एसआईपी का फायदा आधा हो चुका है, जबकि नए निवेशक तो घाटे में चले गए। यानी 40 लाख करोड़ रुपए के नुकसान को अगर हर घंटे और हर मिनट के आधार पर देखा जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। इन 42 दिनों में शेयर बाजार में करीब 262 घंटे तक कारोबार हुआ। इस हिसाब से हर घंटे निवेशकों को 15,238 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हर घंटे 15,238 करोड़ रुपए का नुकसान, जबकि हर एक मिनट में 254 करोड़ रुपए डूब गए। और शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि 40 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की यह रकम भारत के केंद्रीय बजट के 83% हिस्से के बराबर है, क्योंकि आमतौर पर शेयर बाजार खबरों और सेंटीमेंट्स के आधार पर चलता है। इसीलिए वर्ष 2025 में ऐसे कई मौके आए हैं जब निवेशकों को शुभ संकेत मिले कि शेयर बाजार में गिरावट खत्म होगी, लेकिन कोई भी शुभ समाचार शेयर बाजार के लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया, इसके बाद अगले दिन शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज हुई। बजट में सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए इनकम टैक्स की छूट का ऐलान किया, लेकिन इसका भी पॉजिटिव असर शेयर बाजार पर नहीं हुआ। इसके बाद रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती की गई, लेकिन शेयर मार्केट की सत्ता फिर भी गिरती चली गई। फिर कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजे भी आए, लेकिन फिर भी उनके शेयर्स में बड़ी गिरावट होती गई। यानी कोई भी पॉजिटिव खबर शेयर बाजार की सत्ता को संभाल नहीं पा रही। और इस वजह से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले जो लोग अब तक निश्चिंत थे, अब उनके माथे पर भी चिंता का अपर सर्किट लगने लगा है। हालांकि उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हम आपको इसका सूत्र भी बताने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स के साथ हुई बातचीत से निकले। शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपने लंबी अवधि या फिर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से एसआईपी की है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस गिरावट में भी अपनी एसआईपी को जारी रख सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि गिरावट में निवेश बढ़ाने का भी मौका है, क्योंकि गिरते बाजार में आपको उसी रकम में ज्यादा यूनिट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि के लिए निवेश किया है, तो आपके पास गिरते हुए शेयर बाजार में एसआईपी रोकने का विकल्प मौजूद है। इसके अलावा एसआईपी से बाहर निकलने का भी ऑप्शन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यह गिरावट कहां रुकेगी यह कहना मुश्किल है। और आज हम आपको यह समझाते हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार के 5 विलेन कौन है।
वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में हर नए दिन और नई सुबह के साथ नया त्राहिमाम शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जो ट्रेंड कर रहा है, जिनके टैरिफ वॉर की वजह से शेयर बाजार की सत्ता कांप रही है। इसके अलावा वो विदेशी निवेशक जो लगातार भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशक 2025 में अब तक 88,139 करोड़ के शेयर बेच चुके हैं। लहूलुहान शेयर बाजार का तीसरा विलेन है कंपनियों के नतीजे, जिनमें तीसरी तिमाही में कमजोरी नजर आ रही है और शेयर बाजार में डर का माहौल है। इसके अलावा रुपए में गिरावट भी इसकी एक बड़ी वजह है। हालांकि इसमें कुछ रिकवरी हुई है, लेकिन इसका आगे रहना भी जरूरी है। और एक और वजह है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स, जिन्हें निवेशक लगातार बेच रहे हैं। अब चिंता की बात यह है कि शेयर बाजार की डुबकी कुछ और दिन जारी रह सकती है और इसका सीधा असर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ने वाला है।